छोटा सा टॉपिक हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। आज उन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष क्लास होगी जो टीजीटी साइंस बिहार, जैसे आप सबको पता है बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज बीपीएससी की भर्तियां 2023 में आई हुई हैं और बम्पर सीटें आई हुई हैं। बहुत ज्यादा नंबर्स में सीटें हैं जिसमें हम मेनली केमिस्ट्री और साइंस की बात करेंगे। सारी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, पेपर का तरीका क्या होगा, बुक्स क्या होंगी, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की और किस तरीके से बचे हुए समय में कंप्लीट पढ़ के और कैसे कंप्लीट हम लोग कोर्स को अपने क्वालिफाई करेंगे, होने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। जल्दी जल्दी सारी चीजों पे हम लोग चर्चाएं विस्तृत तरीके से करेंगे। तो बेसिकली यहाँ साइंस की बात करने जा रहे हैं हम लोग। टीजीटी साइंस की सिलेबस देखेंगे, स्ट्रेटजी चेक करेंगे और बुक्स देखेंगे, क्या पढ़े कैसे पढ़े, सारी चीजों पे हम लोग चर्चाएं आज करेंगे कि किस तरीके से सर प्रोसेस हमारा आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार में रहने वाले लोगों के लिए, हर एक डाटा का अवेलेबल हम करवाएंगे यहाँ कैसे करना है। ठीक है, तो चलो लेट ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर सबसे पहले यहाँ कलम बदली हमने और पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर टीजीटी साइंस की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं टीजीटी साइंस, जैसा कि साइंस मतलब विज्ञान, सबको पता है ना, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं सर। टीजीटी साइंस, अब आप सबको पता है कि ये किनके लिए अध्यापक बनते, 9th and 10th लेवल माध्यमिक है ना, 9th और 10th लेवल के जो टीचर्स हमारे बन रहे होते हैं पढ़ाने के लिए, वो टीजीटी साइंस में भर सकते हैं फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं सर नंबर ऑफ सीट्स की, कि हमारे पास कितनी सीट आई हुई हैं, पहली चीज है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है सर टीजीटी साइंस में। हर एक चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर 5425 5425 सीट लगभग हमारे पास आई हैं सर। टीजीटी साइंस में हमारे पास 5425 सीटें हैं। ठीक है, ये पहले बात नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई। अगले पे सर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर कि कौन कौन से सर ये भर सकते हैं। तो बिहार के निवासी आप होने चाहिए, है ना, आपको बिहार के निवासी यानी बिहार का डोमिसाइल जिसके पास है वो इस फॉर्म को सिर्फ भर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के होंगे, फिलहाल आज की डेट तक अदर स्टेट के सर नॉट अलाउड। अदर स्टेट के लिए सर ये फॉर्म अभी नहीं बना है, उन्होंने अलाउ नहीं किया। जैसे कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश हो गया है ना, हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इन सब के जो पीजीटी या टीजीटी एग्जाम्स होते हैं वो कुछ परसेंटेज ऑफ सीटेज अदर स्टेट्स के लिए भी अलाउ करते हैं कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट बिहार में जो अभी तक भर्तियां निकली हैं बीपीएससी की, उसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अभी तक के समय में अलाउ नहीं किया गया है। हो सकता है इस पे केस चल रहा है, आने वाले समय में कुछ परसेंटेज नंबर ऑफ सीट्स कुछ ऐसी बनाई जाए जो अदर स्टेट को भी अलाउ हो, बट फिलहाल के समय तक नहीं है। तो इस पे हम लोग इतनी ही बातें यहां तक रख के चल रहे हैं सर। ठीक है, अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले चीज, टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर, क्या होना चाहिए हमारे पास। अगला पॉइंट है टीजीटी साइंस भरने वालों के लिए सर, पहली चीज उनके पास सर बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। और बीएससी किससे किससे होनी चाहिए सर, बॉटनी से, जूलॉजी से एंड केमिस्ट्री से। इन तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स। कितना, 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ उन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली ही 50% आए हो, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के भी अगर आपके 50% होंगे तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर्म की जो डेट है आपकी वो 15 जून से भरना स्टार्ट होगी, 12 जुलाई तक का समय दिया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए बीएससी के लिए, बीएससी में आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या मांगा है टीजीटी साइंस के लिए सर, उसने आपका सर बीएड होना ही चाहिए। बीएड मांगा गया है सर, है ना, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और क्या मांगा है सर, इसके अलावा आपका एस्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए।
एस्टेट पेपर 1 भी हमारे पास क्या मांगा गया है सर, क्वालिफाई हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। या सर कोई ऐसे लोग भी, जरूरी नहीं है बीएससी जैसे हमने लिखा हुआ है, बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री विद 50% मार्क्स, कोई ऐसा बंदा हो सर जिसके पास इंजीनियरिंग की अगर डिग्री है ना। अब ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से है सर, जैसे बहुत से लोग बीटेक बायोटेक कर लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर जो बायोकेमिस्ट्री से कर लिए होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे बीटेक बायोकेमिस्ट्री होता है ना, बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है, इस तरीके की इंजीनियर डिग्री जिसमें उस सब्जेक्ट्स का यूज हो रहा हो, बॉटनी का, जूलॉजी का या केमिस्ट्री का यूज हो रहा होगा, रिलेटिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में, उनके लिए भी ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात हम लोगों ने कर ली। बीएड होना चाहिए उनका, एस्टेट पेपर फर्स्ट उनका क्वालिफाई होना ही चाहिए, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं सर कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए सर 5% रिलैक्सेशन दिया गया है ना, इन डिग्री, जो आपकी डिग्री होगी उसमें 5% का रिलैक्सेशन है। 45% मार्क्स भी अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं बीएससी में, ग्रेजुएशन डिग्री में, तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीएच, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होंगे उनके लिए, जो आपके ग्रेजुएशन में नंबर है 5% की छूट आपको दी जा रही है, उसमें 5% की छूट आपको रहेगी, मौजूद रहेगी, ठीक है। ये बात कर ली हम लोगों ने इस पे। अब बात कर लेते हैं सर पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा। पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा, तो सर 2 पेपर हमारे पास होने हैं यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए, एक पेपर फर्स्ट होगा और दूसरा सर हमारे पास पेपर सेकंड होगा, है ना। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड सर दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर होंगे, दोनों ही क्या होंगे हमारे पास, 2-2 घंटे के क्या होंगे सर, पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में सर हमारे पास भाषा के क्वेश्चन आएंगे सर, भाषा के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, जिसमें से सर आपका 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पाए जाएंगे सर, और 75 क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे, है ना, ध्यान से सुनिएगा, 75 क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे जाएंगे सर वो किसी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, ये भी लाइक आपका लैंग्वेज में सर हिंदी, है ना, या आपका बंगला या आपका उर्दू, जो भी आप सेलेक्ट करोगे अपने फॉर्म को फिलअप करने में, उस लैंग्वेज से रिलेटेड ये 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सर सिर्फ इसमें आपको 30% नंबर पाना होगा, ठीक है, इसमें आपको 30% नंबर पाना अनिवार्य है। आप 30% नंबर पाओगे तो ही आप पेपर 2 में आप कितना भी नंबर पाए हो, अगर पेपर फर्स्ट में आपके 30% कंप्लीट नहीं है तो आप आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 का तरीका हो गया। अब आते हैं सर पेपर 2 में। तो पेपर 2 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे सर, पेपर 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे सर वो होंगे 120 क्वेश्चन, ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में से सर 80 क्वेश्चन तो हमारे पास सब्जेक्ट के होंगे, 80 क्वेश्चन क्या होंगे सर, सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट में क्या क्या है, हाँ ये हम आपको बता दें, सब्जेक्ट में सर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे, सिलेबस की भी बात कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की होंगे सर, और 40 क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे वो सर हमारे पास जनरल साइंस के होंगे, है ना। अब इस जनरल साइंस में सर अगर आप देखेंगे नॉर्मल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ जो पूछी जाती है, नॉर्मल मैथ होती है, कंप्यूटर का नॉलेज क्या होगा, करंट की थोड़ी बहुत जानकारी क्या होगी, तो वो नॉर्मल जीएस का जो पेपर होगा 40 क्वेश्चन उसके होंगे। ये पूरा पेपर का हमारे पास क्या होगा, पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी अगर हम बात कर लेते हैं सर, तो सिलेबस जो हमारे पास आएगा, है ना, पेपर लेवल जो होगा, पेपर लेवल जो होगा सर वो बोला गया है 9th एंड 10th स्टेट सिलेबस, 9th और 10th में जो स्टेट सिलेबस चलता है, या आप 9th एंड 10th, क्योंकि बिहार में जो सिलेबस है सर एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को प्रिफर करता है, वो हमारे पास पेपर लेवल और सिलेबस की बात हो गई, वो वहां से पेपर उठाएगा। बात कर लेते हैं सर निगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग, तो निगेटिव मार्किंग की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये मेंशन अभी नहीं किया गया है, अभी हम यहां लिख देते हैं, अभी मेंशन नहीं है।
निगेटिव मार्किंग सर अभी मेंशन नहीं किया गया है ना। अगर होती है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो ये 1/3 या 1/4 रखी जाएगी। अभी तक तो कोई मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग हम लोग यहाँ पर सर रखी जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। 9th 10th में एनसीईआरटी में सिलेबस क्या क्या आता है सर हमारे पास। तो हम यहाँ चलते हैं अगले पन्ने पर, ये लिखा हमारे पास टीजीटी साइंस का सिलेबस, साइंस क्लास 9। सबसे पहले 9th का सिलेबस अगर हम लोग यहाँ पर चेक करना चाहोगे आप तो देख सकते हो सर फूड आता है सबसे पहले 9th का सिलेबस में। फूड में क्या है, प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग किस तरीके से होती है ना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम लोग फूड में कैसे कर सकते हैं, अपने फूड में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता है, विटामिन की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है ना। उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट। फर्टिलाइजर क्या क्या यूज करते हैं हमारे पास, है ना, या उनको पेस्ट से, कीड़े मकोड़ों से ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये सब फूड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सर ये तो बायोलॉजी का हिस्सा हो गया। मटेरियल का मतलब सर यहाँ पे आता है केमिस्ट्री वाला पार्ट। 9th में केमिस्ट्री वाला पार्ट क्या है सर, इवेपोरेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हमारे पास क्या होती है ना, या मैटर क्या होता है, या मास किसको बोलते हैं, कैसे डिफिनेशन करोगे मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है, शेप वॉल्यूम डेंसिटी कंडेंसेशन इवेपोरेशन मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, समांगी असमांगी मिक्सचर क्या होते हैं। ये किसका पार्ट हो गया सर, केमिस्ट्री का। हम यहाँ आपको लिखते चल रहे हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट है सर, ये बायोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिलेबस के हिस्से में अगर सर, तो ये भी केमिस्ट्री वाला पार्ट। ये इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है, अभी हम लोग अभी आज क्लास ही ली थी आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने की हमने। पार्टिकल का नेचर क्या होता है, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रिडॉक्स हो गया, ये सब लेक्चर आपके इस समय ऑनलाइन चल भी रहे हैं। कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है टीजीटी साइंस के लिए भी और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। तो ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका है। आइसोटोप, समभारिक क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है। जितना 9th 10th एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे नोट है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टीचर्स एकेडमी फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरा आपको पीडीएफ वहां मौजूद रहेगा, मिल जाएगा सिलेबस क्या है, और अपनी तैयारी को आप जोर पकड़ा सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग सर, ये फिर से बायोलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है हमारे पास, फिर से बायो का पोर्शन है। डाइवर्सिटी प्लांट्स की, एनिमल्स की, साइंटिफिक नेमिंग क्या है, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है ना, जेनेटिक्स क्या होती है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, है ना, नॉन कॉर्डेट, फाइलम, कॉर्डेट, क्लास क्या है, सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये पूरा बायोलॉजी का हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा तो 9th 10th आपका सिलेबस है, बट लेवल वो बोलता है ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सर पूछा जाएगा, ठीक है। सर मुझे टीजीटी का ऑफलाइन बैच चलता है क्या, नहीं मिस्टर कृष्णा ब्लॉगर जी, नहीं कृष्णा जी, ऑफलाइन बैच नहीं चलता, ये बैच आपका ऑनलाइन चलता है, ठीक है। हमारा जो बैच चलता है सर वो ऑनलाइन बैच चलता है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप 9628959237 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप या तो कॉल कर लो या तो क्या कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। और बहुत ही कम फीस में आपका सारे सब्जेक्ट, सारे कॉम्बिनेशन कवर कर जाएंगे। केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, डॉक्टर महेश सिंह हमारा नाम है। फिजिक्स भी हमारे इंजीनियर सर पढ़ाते हैं, और बॉटनी जूलॉजी के लिए हमारे पास संस्था में 2 टीचर हैं बहुत फेमस, डॉक्टर सुमन सर और डॉक्टर सिन्हा सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऑनलाइन बैच चलता है, ऑफलाइन नहीं चलता। ऑनलाइन बैच के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फीस की जानकारी, बाकी चीज की जानकारी मिल जाएगी। हम बात सिलेबस की कर रहे थे। चलो सर, ये टाइफाइड हो गया, डायरिया, कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में पूछ सकता है। डिफ्यूजन एक्सचेंज क्या होता है, सेल्स के बीच में क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एनिमल से रिलेटेड चीजें हो गई सर। फिजिक्स की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, ये आ गया सर हमारे पास फिजिक्स। आप कहोगे फिजिक्स तो हुआ नहीं, तो ये देखिए फिजिक्स का भी पोर्शन हो गया। मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ क्या है, ये सारे ग्राफ आपके फोर्स, मोशन सब फिजिक्स का पोर्शन है। न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया क्या होता है हमारे पास, फोर्स, एक्सेलरेशन, है ना,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन के बारे में भी सिलेबस में रखा गया है सर, है ना, और अर्थ की ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, मास, वेट, फ्री फॉल, ये सारे पोर्शन हमारे पास कवर हो रहे होते हैं फिजिक्स में। वर्क डन क्या है, फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, राइट, थ्रस्ट, प्रेशर क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, बायनेंसी क्या होती है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नेचर ऑफ साउंड के बारे में भी आ गया, साउंड वेव के बारे में, हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन, ह्यूमन ईयर, ठीक है, ये हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ लें क्योंकि ये पूरा आपका सिलेबस फ्री टीचर्स एकेडमी टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा आप चैनल, उस पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपका साइंस का भी टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसपे सारे आपके जीएस के जितने भी है क्वेश्चन सब फ्री में मिलते हैं। सीएस की क्विज चलती है वो भी फ्री ही है टोटल, है ना। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, आसानी से आपको सारा सिलेबस, सारी चीजें वहां अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है सर, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज में कंबस्शन, ये भी हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट फिर से आगे देखिए हमारा पार्ट। रोल इन ब्रिंगिंग रेंज कैसे होता है, एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है ना। ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओजोन का लेयर, ओजोन होल क्या है ना, गर्मी क्यों बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन साइकिल हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से चलती है, ये सारी जो हमारे पास चीजें हैं सर, ये सारे सिलेबस इसमें कवर हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर, क्लास हाई स्कूल, ये 9th का सिलेबस था। अब हाई स्कूल में जो हमारे पास सिलेबस है फिर से वो सर मटेरियल्स यानी केमिस्ट्री में जो हमारे पास पोर्शन आता है, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, डिफरेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है ना। इसके अलावा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम लोग की इस समय यूट्यूब पे चल भी रही है क्लासेस, ये सारी क्लास हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जो ये सिलेबस का हिस्सा हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स के चैप्टर में सारे रिएक्शन हम लोगों ने गेन कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैच हम लोग का स्टार्ट बन चुका है। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसर, है ना, किसी भी एलिमेंट को उसके ओर से, अयस्क से कैसे अलग करेंगे, कॉमन मेटल्स कौन से होते हैं, है ना, बॉन्डिंग के मेथड्स कौन से, केमिकल बॉन्डिंग के। इसके अलावा सर कार्बन कंपाउंड, सोप कैसे बनता है, साबुन क्या होता है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के हिस्से में आ रही होती है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कवर कर ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सारा ही जो सिलेबस है ये सब टोटल कवर होगा टीजीटी में। अगला आ गया सर, ये बायोलॉजी का हिस्सा फिर से आ गया हमारे पास, हाई स्कूल का पोर्शन है, पूरा एनवायरनमेंट के बारे में, है ना। डिफाइन लिविंग थिंग्स क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल यानी एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम कैसे होता है, ये सारा ही जो सिलेबस लिखा गया, नर्वस सिस्टम, ये सब हिस्सा हमारे पास पाया जाता है सर, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ बीमारियां भी हैं, एड्स हो गया, HIV हो गया, है ना, वुमेन्स हेल्थ डिजीज हो गई, ये सारा सिलेबस आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक। फिर ये हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन आ गया सर, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये चीजें हैं, है ना, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखने पर क्या चेंजेस आते हैं, ये फिजिक्स का पोर्शन हमारे पास पूरा। हाउ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंड्यूस पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इसके अलावा करंट AC DC के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे सर्किट्स के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना, फिर से हम लोग को बायो आ गया, बायो वाला पोर्शन क्या है हमारे पास, टीटी साइंस में कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, ठीक है। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया हमारे पास, एक्सिस, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। नेचर फिनोमिना, इमेजेस, अच्छा ये भी फिजिक्स का ही पोर्शन है, ठीक है। ये भी किसका है, फिजिक्स का ही पोर्शन है, ठीक है। तो ये सिलेबस का हिस्सा हो गया हमारे पास यहाँ तक। नेचुरल रिसोर्सेज आ गए सर हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, तो ये भी बायो का हिस्सा आ रहा होता है हमारे पास। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, है ना, आसमान नीला क्यों दिखता, आसमान क्यों नीला नीला है ना, क्यों सागर क्यों नीला नीला है, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हिस्सा है, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या होता है, सब पेड़ से चिपक गए थे कुछ लोग, उनको राजाओं ने फरसे से कटवा दिया था, चिपक में अपनी जान दे दी थी, सब चिपको मूवमेंट बायोलॉजी का हिस्से में हम लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं इसको, ठीक है। ये सारा जितना भी चीज लिखा गया है, डैम्स के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, पेट्रोल डीजल जिसको बोलते हैं, सोलर एनर्जी के यूज क्या आजकल बहुत होते हैं, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, खत्म होने वाले सोर्स, ना खत्म होने वाले सोर्स, पैदा करने वाले, ना पैदा करने वाले सोर्स कौन कौन से होते हैं, सोलर एनर्जी है ना,
कितना भी कंज्यूम कर लो, पेट्रोल डीजल लिमिटेड सोर्स होते हैं, खत्म ही हो जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये जो सिलेबस का सर हमारे पास हिस्सा आता है, ये पूरा सिलेबस टीजीटी साइंस के अंतर्गत रखा गया है। इसको किस में रखा जाता है सर? पूरा का पूरा टीजीटी साइंस में आता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने टीजीटी साइंस की यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ठीक है। एज की बात सबके लिए कॉमन है, तो लास्ट में हम लोग एज की बात कर लेंगे। अब बात करते हैं सर हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री की, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री में क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज वही नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं सर। काफी मात्रा में नंबर ऑफ सीट्स हैं, आप सबको पता है पीजीटी केमिस्ट्री सर 11th एंड 12th में पढ़ाने के लिए जो लेक्चरर्स होते हैं वो सर पीजीटी केमिस्ट्री का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सीट जो प्रोवाइड की गई सर 4799 लगभग सीटें हैं हमारे पास, क्लियर है। इतनी लगभग सर हमारे पास क्या की गई है, सीटें दी गई हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर? उनका एमएससी जो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो सर या तो हमारे पास केमिस्ट्री से या बायोकेमिस्ट्री से उन्होंने किया होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। या तो केमिस्ट्री से उन्होंने एमएससी कंप्लीट किया हो या बायोकेमिस्ट्री से उन्होंने क्या किया हो, एमएससी कंप्लीट किया हो, ठीक है। वो भी कब? विद 50% मार्क्स। कैसे सर? 50% मार्क्स। बाकी वही ओबीसी हो गए हमारे पास, एससी एसटी हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, उनको 5% की छूट मिलती है एलिजिबिलिटी में, 50 की जगह 45% है तो भी उनको वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर इसमें भी हमको बीएड की डिग्री अलाउ की गई, मांगी गई है। इसके अलावा सर जो हमारे पास एस्टेट होता है पेपर 2, वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। एस्टेट पेपर 2 भी हमारे पास क्या होना चाहिए सर? क्वालिफाई होना चाहिए पीजीटी केमिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। बाकी स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो सर यहाँ पे भी वही है, आप बिहार के निवासी होने चाहिए, ये तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। बिहार, माफ करिएगा, बिहार के निवासी आप होने चाहिए, ठीक है, बिहार के निवासी होने चाहिए। अदर स्टेट की बात करते हैं, क्या अदर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं? क्या अदर स्टेट अलाउड है क्या सर? नहीं, अदर स्टेट के लोग यहाँ पर भी अलाउ नहीं किए गए हैं, यहाँ पर भी वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक? ठीक है। बाकी पेपर की पोर्शन की बात कर लें सर, वो कॉमन है। पेपर पोर्शन जो हमारे पास है वो कॉमन है, जैसे टीजीटी में था पेपर 1 यहाँ पर आता है सर, ये भी 2 आवर का है ना। यहाँ पर भी पेपर 2 है, वो भी सर 2 आवर का है। पेपर 2 भी कितना है सर हमारे पास? 2 आवर का है। पेपर 1 में सर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, जिसमें से सर वही डिवाइड किया गया है, 25 क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे जाएंगे सर वो इंग्लिश के होंगे, ठीक है। और बचे हुए सर हमारे पास जो 75 क्वेश्चन होंगे वो या तो आपके हिंदी के किसी लैंग्वेज से लेंगे, या तो उर्दू होगा, या तो सर बांग्ला होगा। कोई एक लैंग्वेज आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर भी 30% मार्क्स पाना जरूरी है ना, पाना जरूरी है, 30% मार्क्स पाना जरूरी है, ठीक। अब लास्ट मेरिट किसके हिसाब से बनेगी वो भी डिसाइड नहीं है कि पेपर 1 के नंबर को भी जोड़ा जाएगा कि नहीं पेपर 2 में, बट हाँ पेपर 1 आप में आपको 100 में से 30 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, ठीक है। इतने तो सही क्वेश्चन करने ही करने होंगे। यहाँ सर 2 घंटे में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 में से भी इसमें भी डिवाइड किया गया है सर कि 80 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। हम बात कर रहे हैं सर केमिस्ट्री की, जिसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक सारी आती हैं। और 40 क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पूछे जाएंगे सर, वो भी सर हमारे पास क्या है? जनरल साइंस, जनरल मैथ वही जो पूछी जाएगी, थोड़ी सी आपकी एप्टीट्यूड हो जाएगी, ये सारी चीजें जो जीएस में आती है नॉर्मली, करंट सिचुएशन क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत, ये सारे पोर्शन होंगे, ठीक है। बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की सर पेपर क्राइटेरिया के बाद, तो अभी निगेटिव मार्किंग हम यहां लिख दे रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सारे पॉइंट क्लियर कर देंगे। निगेटिव मार्किंग अभी मेंशन नहीं है, अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर होती है, यहां पे पॉइंट लिख दे रहे हैं, अगर होती है तो 1/3 या 1/4 होगी। अगर निगेटिव मार्किंग लगाई गई तो या तो 1/3 होगी या तो कैसी होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग सर लगा दी जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास सर बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एज क्राइटेरिया। तो एज जो सिचुएशन है सर, एज चाहे वो पीजीटी साइंस का हो, है ना, एज के लिए, चाहे वो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए फॉर्म भर रहा होगा, चाहे टीजीटी साइंस का होगा, चाहे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भर रहा होगा सर, 01/08/2023 यानी 1 अगस्त
कब तक? 1 अगस्त तक सर उसकी जो हमारे पास मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21, है ना। पीआरटी की बात नहीं करें, पीआरटी के लिए 18 साल रखी गई है, लेकिन टीजीटी साइंस 9th 10th की जो बनने वाले टीचर है, पीजीटी केमिस्ट्री 11th 12th के बनने वाले टीचर है, उनको मिनिमम कितना चाहिए? 21 ईयर, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2023। और सर मैक्सिमम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सर जो जनरल मेल है ना, मैक्सिमम एज अगर बात करें तो जनरल मेल सर 37 ईयर रखी गई है मैक्सिमम। जनरल जो होगा मेल कैटेगरी का उसको कितना रखा गया है? 37 ईयर रखी गई है सर। इसके अलावा सर जो हमारे पास हम बात करें अगर मैक्सिमम में सर, जनरल कैटेगरी की जो फीमेल होगी, ओबीसी सर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ओबीसी में चाहे मेल हो हमारे पास, चाहे क्या रखी गई हो, फीमेल रखी गई हो, ठीक है। इन सब की जो एज रखी गई है सर वो 40 ईयर है, मैक्सिमम 40 रखी गई है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हमारे पास हैं उनके लिए सर 42 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है। उनको कितनी बनाई गई है सर? 42 कर दी गई है, ठीक है। ये है हमारे पास पूरा क्राइटेरिया एज से रिलेटेड, चाहे वो टीजीटी साइंस का हो चाहे पीजीटी केमिस्ट्री का हो, राइट। अब बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री में सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो वही बात है सर, पीजीटी अगर केमिस्ट्री का सिलेबस की बात करें, पीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस की बात करें तो ये भी बोलता है सर 11th and 12th स्टेट सिलेबस, यानी बिहार में चलने वाली जो स्टेट सिलेबस की बुक्स है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो 11th और 12th का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के मैच करता हुआ सिलेबस है। तो एनसीईआरटी की जो बुक होंगी हमारे पास केमिस्ट्री की, है ना, केमिस्ट्री की लेनी है, पीजीटी केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसका पूछ रहे हैं? केमिस्ट्री के लिए 11th 12th का एनसीईआरटी जो होगा वो कवर कराया जाएगा यहाँ पर, राइट। अगली बात कर लेते हैं सिलेबस। तो पूरा सिलेबस आपको लिखा हुआ है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पूरा 11th का सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी हम अवेलेबल करा देंगे। आप फ्री टेलीग्राम चैनल टीचर्स एकेडमी पे ज्वाइन कर लीजिए, पूरा पीडीएफ आपको सिलेबस का सारा जितना पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आराम से बैठ के आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ना होगा या क्या करना होगा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप देख लो। 11th का हमने लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है, ऑफ एटम है हमारे पास यूनिट 2, ठीक है। क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टीज है। पूरा एनसीईआरटी का हमने सिलेबस यहाँ नोट कर रखा है, आपको एक एक चीज कैसे पढ़नी है वो सारी चीज में अवेलेबल है। 11th का भी है, 12th का भी है, ठीक है। 11th का हिस्सा भी है और यहाँ पर 12th का हिस्सा भी सर रखा गया है, ठीक है। ये 11th का भी है और साथ साथ 12th का हिस्सा भी इसमें शामिल है, राइट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक प्रिंसिपल्स और ये हाइड्रोकार्बन आ गया हमारे पास। तो जितने हैं सर ये इसमें हर एक पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, राइट। ये देखिए ये 12th का आ गया, 11th के बाद ये 12th का है। तो अच्छा ये जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे पूरा, ठीक है। ये सारा सिलेबस, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हमारे पास पूरा सिलेबस हम अवेलेबल करा देंगे और पूरा आपको संस्था में पूरा कंप्लीट कराया भी जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस हम आपको अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, जहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर बुक्स की क्या होनी चाहिए हमारे पास, है ना। बुक्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो पॉलीमर्स हो गया हमारे, ये हो गया सर, ठीक है, पूरा सिलेबस। और बुक्स की अगर बात करें सर तो टीजीटी साइंस, अब साइंस में हम सिर्फ आपको केमिस्ट्री के लिए बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बाकी बायोलॉजी, फिजिक्स। लेकिन कोई भी हो सर, अगर आप 9th 10th 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक अगर आपने रखी है, कि एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, हिंदी में ले लो चाहे आप अंग्रेजी में ले लो, वो आपकी इच्छा है, जिस भी आपसे पढ़ना चाह रहे हो, हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, इतना पर्याप्त होगी सर, ठीक है। इसके अलावा सर क्लास में अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो वो नोट्स बनवाई जाएगी। टीजीटी साइंस के लिए इतना पर्याप्त है पढ़ने के लिए। बात कर लेते हैं सर हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री की। अगर बात करें पीजीटी केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए हमको, तो सर 11th एंड 12th की एनसीईआरटी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री में सर पूरी शर्मा पठानिया की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो,
है ना, काफी अच्छी बुक है। पूरी शर्मा पठानिया की बुक आती है हमारे पास, राइट। इसके अलावा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करते हो, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो सर आप पूरी शर्मा और कालिया की बुक आती है, वो आप ले सकते हो। पूरी शर्मा और कालिया की बुक आती है, ठीक है। या अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सर, तो ऑर्गेनिक के लिए आपके पास जेडी सिंह एंड एलडीएस यादव ये बुक है, ठीक है। या आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो क्लेडन की आती है, सब लोग पढ़ते हैं, पूरा इंडिया पढ़ता है इस बुक को, ये बुक आप पढ़ सकते हो स्टैंडर्ड बुक के तौर पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस बुक के लिए सर हमारे पास, ये हम सबको बताते हैं, काफी अच्छी बुक होती है, बालाजी बुक पब्लिकेशन आता है सर हमारे पास, बालाजी की, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बुक है। और आपको नीट एग्जाम बुक जो आती है वो आपको बुक लेनी होती है, ठीक है। प्रभात कुमार इसके राइटर होते हैं, काफी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो बुक हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन अच्छे लगे तो वहां से आप उठा के उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वहां दिए गए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको बैच स्टार्ट है, आपको बैच ज्वाइन करना है, तो बैच के लिए आपका सर टीजीटी साइंस का बैच आपका चल रहा है एंड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपका बैच चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है सर, नोट्स होंगे, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा असाइनमेंट आपको मिल जाएगा जो भी होंगे, ठीक है। और क्लास टेस्ट होगा रेगुलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। और ये आपका नंबर है 9628959237। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और अपना आसानी से बैच ज्वाइन कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम से पहले आपके बैचेस कंप्लीट होंगे और बढ़िया से होंगे और बढ़िया से हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये सारी आपके पास सारी जानकारी हो गई जितनी भी टीजीटी साइंस या पीजीटी के लिए हमको देनी थी। इसके अलावा हमारा जो फ्री टीचर्स एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप चलता है सर, फ्री टीचर्स एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप नाम से चलता है, उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पर भेज दिए जाते हैं, ठीक। तो चलिए फिर इतना हो गया, मिलके फिर हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं, सारा आपको जानकारी दे दी गई जितनी है। अभी नया कोई चेंज अगर आता है तो फिर उसको भी लेके फिर से हाजिर होंगे, ठीक है। ओके, फिर बाय बाय सब।